नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पर। आज हम क्लास 7 के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 16। एक त्रिभुज बनाइए जिसमें आधार कोण x और y और ऊंचाई a के समान दी हुई है। एक रफ लेआउट से समझने की कोशिश करते हैं। एक त्रिभुज बनाएं जिसमें आधार x और y कोणों की डिग्रीज है, तो नहीं है ज्ञात, तो इस x और y ओपन दिया हुआ है, x और y डिग्री कोण दिया हुआ है और इसकी क्या दिया हुआ है, ऊंचाई a के समान दी हुई है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो चीज हमारे पास दी उसको टिक कर लेते हैं। दो आधार कोण दिए थे x और y और एक ऊंचाई a दी हुई थी। अपनी मर्जी से एक आधार ले लेते हैं। ये हमने लाइट ही रखना है, हो सके तो डॉटेड में लें, पर डॉटेड के कई बार निशान रह जाते हैं, इसलिए मैं इसको बिल्कुल लाइट ले रहा हूं। बहुत लाइट है, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा। थोड़ा इसको थोड़ा सा डार्क करते हूं ताकि आपको विजिबल तो हो जाए। पेंसिल को हमने बिल्कुल लाइट यूज करना है स्टार्टिंग में। अब इसके बीच में जैसे, क्योंकि ये कोण हमारा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बनना है, तो हमारे पास एक ऊंचाई दी हुई थी, ऊंचाई भी ले लेते हैं। ऊंचाई बहुत अधिक नहीं लेंगे, ये हमारे पास ऊंचाई a दी हुई है, a लिख लिया हमने इसका नाम, और शीर्ष कोण x और y दिए हुए हैं। शीर्ष कोण आप चाहे तो इनको साइड में नीचे की तरफ ले सकते हैं, जहां आपके पास जगह है प्रश्न में। अपने गैप के अनुसार लें जितना आपके पास पेज में जहां जगह है x और y। आप इसी तरह से भी बना सकते हैं, पर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए तो मैं जिस साइड का कोण है मैं उसी साइड को उस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेफ्ट वाला कोण इधर बनाऊंगा, राइट वाला कोण इसी साइड बनाऊंगा, तो मैंने इनका एंगल भी उसी तरह से रख दिया हुआ ताकि आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। अन्यथा इस कोण को हम इस तरफ को भी ले सकते थे। अब हमारे पास ये ऊंचाई सबसे पहले ले लेनी है, क्योंकि हमारे पास ए बी रेखा सुनिश्चित नहीं है। ए बी रेखा सुनिश्चित नहीं है तो हम इसकी हाइट ले लेंगे। सबसे पहले हाइट हमारे पास सुनिश्चित है, तो हाइट लेने के लिए लंब लेना जरूरी है, जो कि हमारे पास क्लास 6 में पढ़ा है कि लंब लेने का तरीका क्या होता है कि 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो अपनी मर्जी से प्रकार खोल के हमने ये चाप लगा दी है। इसका नाम हमने रख दिया है, ए रख देते हैं, ए से ही स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो इनके नाम कुछ भी रख सकते हैं। ए के बाद आ गया बी बिंदु, बी से ऊपर की तरफ काट दीजिए। सी बिंदु आ गया हमारे पास, सी 60 डिग्री होता है, ये पहली बार कटता है। फिर 120, 60 और 120 का आधा हो गया हमारे पास 90 डिग्री का कोण, ये हमारे पास लंब हो गया। ये आंसर नहीं है, डॉटेड में ले आते हैं। इसकी ऊंचाई हमारे पास जितनी त्रिभुज दी हुई है उसके बराबर रखनी है, सॉरी एक भुजा के बराबर रखनी है जितनी हमारे पास भुजा दी हुई है। एक भुजा के बराबर हमने ए से ऊपर की तरफ काट देना है। ये आ गया हमारे पास, सी के बाद डी बिंदु आया था, ये आ गया हमारे पास ई बिंदु। अब ई बिंदु के ऊपर हमने क्या करना है कि एक समानांतर रेखा खींचनी है। समानांतर रेखा खींचने के लिए हमारे पास सबसे जो बेहतरीन माध्यम होता है वो हमारे पास सेट स्क्वायर है। ए बी ये जो हमारे पास ए बी जो हमारे पास ये रेखा आधार लाइन है, इसके पैरेलल हमने ई बिंदु के ऊपर खींचनी है। तो ए बी के ऊपर हम इसका आधार रख लेते हैं। सेट स्क्वायर की
हम कौन कौन सी साइड यूज करने जा रहे हैं, जिसमें एक साइड इस साइड काउंटिंग लिखी हुई है, दूसरी इस साइड काउंटिंग लिखी हुई है, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। इन 90 डिग्री वाली साइड्स को हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि कई बार नहीं तो सेट स्क्वायर इधर उधर चला जाता है, जो हमारे पास प्रॉपर जगह में नहीं जा पाता है। तो हम इसको इजीली यूज कर पाए तो हम इसके 90 डिग्री कोण वाली दो भुजाएं यूज कर रहे हैं। एक भुजा को हमने ए बी रेखा के ऊपर रख लिया, और साथ में क्या करना है, ये स्केल रख देना है इसकी सहायता के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए, ताकि ये हिल ना जाए। अब हमने इसके बीच में कोई गैप नहीं है, देख रहे होंगे। अब इस सेट स्क्वायर को उठा के ई बिंदु के ऊपर ले जाना। आप चाहें तो इसको घसीट के भी ले जा सकते हैं, और मैं अगर ले जाऊंगा तो पीछे के जो डिजिट्स हैं, जो काम किया हुआ सारा मिट जाएगा। तो मैंने अब इसको स्केल को फिक्स करके रखा हुआ है। मैंने एक टाइम में एक ही चीज हिलाई है, सेट स्क्वायर। अब क्योंकि अब सेट स्क्वायर जहां था उस हिसाब से मैंने इसको स्केल को फिक्स कर दिया हुआ है। अब इस फिक्स स्केल के ऊपर हमने सेट स्क्वायर को फिर से रखना है। कितने बिंदु ऊपर तक ले जाना है, ई बिंदु तक लेके जाना है। जहां ये बिंदु आएगा देखिए अब साफ फिर भी गैप नहीं है। अब इस के ऊपर हम ये जो रेखा लेंगे, ये हमारे पास समानांतर है ए बी के समान, जो आधार है आधार के समानांतर है। और दो समानांतर रेखाओं के बीच में अब जितने भी कोण बनेंगे वो सब बराबर होंगे। अगर हमारे पास नीचे की तरफ 90 का कोण बन रहा है, ये हमारे पास यहाँ 90 का कोण बन रहा है, तो ऊपर भी ये 90 का कोण बनेगा। और यहाँ हमारे पास 90 का कोण बन रहा है नीचे की तरफ, तो ऊपर भी हमारे पास 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। दो समानांतर रेखाओं के बीच में जो भी कोण बनते हैं वो सब समान होते हैं। जैसे ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो इसको कहते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण है, ये ऑपोजिट साइड में होते हैं, आमने सामने वाले जो ऑपोजिट साइड में होते हैं। जब समानांतर रेखाओं के ऊपर जो तिर्यक रेखा या मतलब कोई भी रेखा तिर्यक रूप में काटती है, तो वो इसके जो ऑपोजिट साइड वाले जो एंगल होते हैं, ऑपोजिट साइड वाले एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। इसको एकांतर कोण कहते हैं। जब ये बराबर होते हैं तो हमेशा, और ये इस साइड वाले इधर बराबर होते हैं। ये मैथ्स में हम करते होंगे, 6th क्लास में भी हमने किया होगा। तो उसके बाद हमारे पास जो कोण दिए हुए हैं, उन कोण के बराबर हमने कोण बनाने हैं। अब हमने इस चीज को और समझने की कोशिश करते हैं। दो समानांतर रेखाएं, अगर हम इन रेखाओं को इस तरह से मिलाते हैं, अगर हम इन रेखाओं को इस तरह से मिलाते हैं, तो हमारे पास ध्यान से देखेंगे एक कोण इस तरह बन रहा है, दूसरा कोण इस तरह बन रहा है, और ये दोनों कोण भी समान होंगे। ये जो दोनों कोण हैं ये समान होंगे। अगर यहां पे कोई रेखा खींचते हैं, इधर को भी खींचते हैं, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण 2, 3 इस वाले कोण के बराबर। अब इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन पे कैसे इंप्लीमेंट होता है। हमने क्या करना है, ये x और y इनके नाम दिए हुए थे, x और y इनके नाम रख लेते हैं। प्रकार हमने कोशिश करना जितनी हमने पहले खोली हुई थी उतनी ही प्रकार रखें। इससे कोण देखने में अच्छा लगता है। जितनी चाप x पे लगाई उतनी ही चाप y पे भी लगा दो, ताकि इनका साइज सबका एक बराबर रहे। y कोण है। अब जितना हमने चाप यहां ऊपर लगाई हुई है, ये चाप लगाई हुई है, इतनी ही चाप हमने ई बिंदु से लगा देनी है। ये आ गया हमारे पास चाप। अब ये चाप हमारे पास F
और दो जी बिंदु के ऊपर काट रही है। एफ और जी हमारे पास दो बिंदु के ऊपर ये चाप काट रही है। हम क्या करेंगे, एक साइड कोण एक्स बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, एक साइड कोण वाई कोण बनाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ। ये एक्स कोण हमने साइज ले लेना है। अब हमने इसका साइज लेना है एक्स कोण का। छठी क्लास में हमने कोण के बराबर कोण बनाना सीखा हुआ है, तो हमने कोण एक्स के बराबर कोण एक्स बनाना है। एफ से नीचे की तरफ काटा, हाँ ये इसके बराबर ही है। जहां ये कट रहा है ये आ गया हमारे पास एच बिंदु। अब एच और ई को मिलाना है, एच और ई को मिलाना है, मिला के आगे की तरफ बढ़ा देना है, जहां ये भी रेखा को कहीं काट देगी बिंदु आई के ऊपर। ये था हमारे पास कोण एक्स। एक्स कोण के बराबर हमारा कोण यहां पे एक्स बनेगा, उसको हम बाद में चेक करेंगे। अब वाई कोण के बराबर हमने कोण राइट साइड में बनाना है। जितनी ये चाप लगी थी उतनी की चाप हमने यहाँ पहले ऑलरेडी लगा के रखी है। जितनी ये चाप है उतनी ही चाप हमने यहाँ पे पहले ही लगाई हुई है। अब इसका साइज लेना है, वाई कोण हमारे पास कितने डिग्री का है, ये हमारे पास जितने साइज है उसके बराबर हम ले लेते हैं। जहां ये कट रहा है इसका नाम जे रख लेते हैं, जे बिंदु। और ये कोण बना हमारे पास वाई, जे को मिलाएंगे ई के साथ, ई और जे को मिलाया, आगे जाके कहीं मिल गया, इस बिंदु का नाम के रख लेते हैं। ये था हमारे पास वाई कोण और ये वाई कोण यहां पे बन जाएगा। इसकी जांच भी कर लेते हैं क्या हमारे पास ये जो कोण बना है, ये जो जी ई के कोण बना है, जी ई के कोण बना है वो हमारे पास ई के ए कोण बना है। ये वाला जो कोण बना है देखते हैं, इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। जितनी चाप हमने यहाँ पे लगाई थी प्रकार खोल लीजिए, यहाँ पे जितनी चाप भी उसी के बराबर होगी। दो बिंदुओं के बराबर ऊपर काट रही है। अब इसका साइज ले लीजिए, इसके बराबर है। अब देख लीजिए क्या ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है। कहने का मतलब वाई कोण हमारा वाई कोण के बराबर है। और एक्स कोण की भी जांच कर लेते हैं, जितने की चाप यहाँ पे लगी है यहाँ पे लगा लेते हैं। ये कोण की जांच पड़ताल भी है। और क्योंकि ये कोण हमारे पास कोण आधार पे ही बनने थे, ये आधार वाले कोण थे, तो हमारे को आधार पे ही दिखाने पड़ेंगे। चाप लगा ली। अब इसका साइज ले लो। एक्स का साइज इतना बड़ा है, क्या ये इसके बराबर आया? ये इसके बराबर ही आया। कहने का मतलब ये एक्स कोण ही है, ये हमारे पास एक्स कोण के बराबर एक्स कोण है, ये हमारे पास सही आया हुआ है। त्रिभुज अभी नहीं बनी है, त्रिभुज को बनाने के लिए इसको पक्का करना जरूरी है। ये हमारे पास जो त्रिभुज बन के आई है ई आई के जो त्रिभुज बनी है, इसमें जो ऊंचाई है, इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है ये हमारे पास ए भुजा के समान है। और इसके जो आधार कोण है एक्स और वाई कोण, ये हमारे पास एक्स और वाई के समान ही है। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।